हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो अभी उसी सीक्वेंस में ही चल रहा है। सेम चैप्टर है आपका, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। अगर आपको याद हो तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहाँ पे था? लास्ट में चैप्टर में हमने किया था ना कि एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन किया था। और इक्विलिब्रियम मेरा कहाँ पे था? जब AS किसके इक्वल था? AD के इक्वल था। तो इस चैप्टर में हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे डायग्रामेटिकली कि कैसे ठीक किया जाएगा कि अगर प्रॉब्लम आ जाए डेफिशिएंट डिमांड की, एक्सेस डिमांड की। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है कि जो AD है वो लेस देन है किससे? AS से। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? AD इज़ मोर देन AS। तो इस चैप्टर में हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को समझेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को समझेंगे, फिर डेफिशिएंट डिमांड को समझेंगे। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड के बाद डिफ्लेशनरी गैप, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। फिर उसके कॉजेज कॉन्सिक्वेंस, फिर एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, ये भी ऑलमोस्ट तीनों टॉपिक सेम है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए ध्यान से, इन्होंने कहा इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होता है? जब या तो AD AS के इक्वल हो या फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो, बट इट नीड नॉट नेसेसरी कॉरेस्पॉन्डेंट टू द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। हो सकता है कि AD और AS इक्वल हो बट द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड व्हेन देयर इज ए एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अगर सोचिए इकोनॉमी में ज़्यादा कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी लीड टू आउटपुट वर्थ 10 बिलियन का हम कर सकते हैं, बट प्रोड्यूसर ने जो प्लान किया है वो 8 बिलियन का करा है, तो 2 बिलियन अभी भी अनयूटिलाइज्ड हैं। बट द इक्विलिब्रियम फिर भी आपका 8 पे स्ट्रक कर रहा है, जितनी आप 8 पे भी आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है उस चीज़ को समझेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तब होगा जब AD AS के इक्वल हो, साथ में रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होगा? जब AD AS के इक्वल तो है बट रिसोर्सेज आपके फुली यूटिलाइज्ड नहीं है। तो हम अपना फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को किससे मेजर करेंगे? जब हमारा AD इक्वल है विद द रिसोर्सेज कंप्लीटली यूज्ड। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पे ये इक्वेशन कंप्लीट होने के साथ साथ रिसोर्सेज का भी क्या है? फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, कोई भी एक्सेस कैपेसिटी हमारी इकोनॉमी में नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा? जब AS AD इक्वल तो हैं बट रिसोर्सेज अभी भी हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी में रखे हुए हैं। अब देखिए आपको क्या कहा गया है, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन व्हेन द ऑल दोज, देखो आपने अपना उसमें भी पढ़ा था, हम इंडियन इकोनॉमी में भी करके आए थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जो लोग काम करना चाहते हैं और जो लोग काम कर सकते हैं, मार्केट में जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पर काम करना चाहते हैं, उनको काम मिल रहा है, वो तो होती है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट। और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है आपकी? जब फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो, जब लोग काम करना चाहते हैं सेम रेट पे पर उनको काम नहीं मिल रहा है। सपोज कीजिए एक इंसान एक कंपनी में जाता है इंटरव्यू देने, उसको वहाँ पे 40,000 ऑफर किए जाते हैं, वो मना कर देता है कि मैं तो नहीं करूँगा, मैं उसको अपने एबल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कम लगता है वो जॉब, तो मना कर देता है। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होगा, उसको काम मिल रहा था उसने किया नहीं, वो होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। पर हाँ, एक पर्सन वहाँ पे और था, वो कहता है तुम मुझे 40 क्या मुझे 10 भी दे दोगे मैं तो भी कर लूँगा, पर उसकी एबिलिटी नहीं थी, उसकी क्वालिफिकेशंस नहीं थी, उसको वो जॉब नहीं मिली, तो वो होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं है वो। और फुल का मतलब क्या है? जितने लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं जॉब के लिए उन्हें जॉब मिल रहा है। तो आपको क्लियर हो गया वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री आपस में क्या है? ठीक है। उसके बाद सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन्स अ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं आपकी कुछ डिग्री नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की भी रहती है। डिमांड और सप्लाई तो इक्वल हो जाएंगे बट ज़रूरी नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो काम सबको ही काम मिला हुआ है। हु आर फ्रिक्शनली एंड स्ट्रक्चरली एम्प्लॉयड, जो मतलब किसी थोड़े टाइम के लिए काम कर रहे हैं या नेचुरली कुछ जगह पे काम उनको मिला हुआ है। जैसे कि देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन्स अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। इसका मतलब है कि डिमांड और जो सप्लाई के पैरामीटर हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं और देयर विल बी फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
हर जगह पे होती है, जिसको हम नेचुरल रेट ऑफ क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये देखिए फिक्शनल और स्ट्रक्चरल क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्जिस्ट करती है इकोनॉमी में व्हेन लेबर इन द मार्केट इज इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब लेबर तो इक्विलिब्रियम में है बट फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट है ड्यू टू टाइम रिक्वायर्ड एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करने के लिए, या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई उस वजह से हमें वर्कर्स को चेंज करना पड़ रहा है। फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब इन द डायनामिक इकोनॉमी। इमोबिलिटी ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल कम है, इंफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी कम है। फ्रिक्शनल मीन्स किसी भी कारण से किसी को कंपनी में किसी जॉब की कमी होना। और स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, एकदम से ही कंपनी इंडस्ट्री का डूब जाना। ठीक है, व्हेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम कैपिटल और लैंड की सप्लाई हमारी शॉर्ट में है। लेबर्स ट्रेंड इन ओल्ड एंड डिकेइंग इंडस्ट्री, अब वो नए इक्विपमेंट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया, हमने ढांचा बदल दिया। ठीक है, हमने कोई अपना ढांचा बदल लिया जिसको वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से भी वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। क्लियर है? तो आज आप यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना पढ़ेंगे डेफिशिएंट डिमांड। आज हमने क्या पढ़ा है, फुल एम्प्लॉयमेंट। आज हमने सिर्फ डेफिनेशन स्टडी की है, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू।